तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 1 पढ़ने वाले नंबर सिस्टम के बारे में। ठीक है, इसके बारे में इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, प्राइम नंबर, कंपोजिट में हर चीज़ हम लोग बेस में पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसी का आपका जाएगा, इसमें हम बताने वाले नहीं हैं। ओके, तो यहाँ से सबसे पहले शुरू करते हैं। तो सबसे पहला इसमें जो टॉपिक है दिया हुआ वो है फाइंड द 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। 1 एंड 2 के बीच में 5 रैशनल नंबर को निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये चीज़ तो हम जानते ही हैं कि किसी भी दो नंबर के बीच में रैशनल नंबर कितना होता है, बताओ, इनफिनाइट होता है, ये हम जानते हैं। ठीक है, जैसे कि 1 और 2 के बीच में तो कितना होता है, इनफिनाइट होता है। तो इसका 3 तरीका हो सकता है। कितना तरीका हो सकता है? तरीका बहुत सारा निकालने का, क्योंकि इनफिनाइट होता है और आंसर का भी मैच इसका करेगा नहीं। ठीक है, 3 तरीका। पहला तरीका सीधा आंसर लिख देने का, जो आप यहाँ लिख सकते हैं। दूसरा तरीका है कि A/B, मतलब ये दोनों जोड़ के बाई 2 करने का, ठीक है, निकालने का। और तीसरा तरीका है एलसीएम लेके करने का होता है। ओके, तीनों तरीका हम आपको सिखाते हैं। सबसे पहले कि अंदाजा कैसे किया जाता है, सिंपल सी बात, देखो 1 और 2 है ना, तो 1 पॉइंट कुछ भी दे दो, 1.2 हो गया, 1.3 हो गया, 1.4 हो गया, 1.5 हो गया, 1.6 हो गया, 1.7 हो गया। इस तरह से 1 पॉइंट कुछ भी दे दो, वो तो 1 से बड़ा होगा और 2 से क्या होगा, तो दोनों बीच में आएगा ना, यहाँ पे बात समझ में ना। ठीक है, तो ये हो गया वो नंबर। ठीक है, लेकिन आप ये इसमें बात सकते, लेकिन अगर इसमें बोल दिया तो कैसे करोगे, तब तो नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ, सेम हो तो कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते, इसलिए इसके लिए दूसरा मेथड काम करेगा। ठीक है, तो पहला मेथड जब सिंपल अंक होगा तब उसके लिए आप हेल्प ले सकते हैं, या फिर ऑब्जेक्टिव में आ गया तो फटाक से कर सकते हैं। यहाँ पर 1 पॉइंट खुद दे देंगे तो हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में ना। अब बताओ 2.46 ये जो है, ये दोनों के बीच का होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। 2 पॉइंट को 2 से ज़्यादा हो गया ना, तो नहीं होगा। 0 पॉइंट नहीं, 1 से छोटा हो गया। 0 पॉइंट कुछ है ना, 1 से छोटा हो गया, नहीं होगा। ठीक है, तो 1 पॉइंट कुछ ही होगा। हमेशा जब दो को लगातार अंक होगा तो इसमें पॉइंट देकर के ही कुछ अंक जो इसके बीच का होगा, ये बात याद रखना। क्लियर इतना। अब दूसरा आता है A+B/2। A+B/2 मतलब कि दोनों, जब कोई भी चीज़ को बीच का निकालने के लिए होता है तो हमेशा जो यहाँ वाला है और जो यहाँ वाला है, दोनों को क्या करो, जोड़ के, मतलब जो भी है कितना भी, मतलब यहाँ 6 दिया, 2 दिया, 6 और 2 के बीच में निकालना है, तो 6 + 2/2 कर दो, कितना आएगा, 8/2 निकाल, कितना आएगा, 4। तो 4 देखो 6 और 2 के बीच में आ रहा है ना। ठीक है, हमेशा दो अंक के बीच का निकालने के लिए दोनों जोड़ के बाई 2 करना पड़ता है। ठीक है, तो वो चीज़, तो उस रूल को भी सीखेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग यूज, जैसे ये 2 नंबर दिया, 1/4, 3/2 दिया। ठीक है, इसके बीच में हमको नंबर निकालना है। ठीक है, मान ले बोला 5 नंबर निकालने के लिए बीच में। ओके, तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, तो एक फॉर्मूला आपको सिखाया, ये दोनों को जोड़ के बाई 2 करने का। ठीक है, तो जैसे 1/4, ठीक है, प्लस 3/2 और मल्टीप्लाई बाय 1/2 कर दो। ओके, 1/2 से डिवाइड करो, फिर मल्टीप्लाई 1/2 करो, दोनों एक ही चीज़ हुआ, ये तो पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे तो इस तरह कर सकते हो। तो पहले दोनों को जोड़ो, कितना आएगा, 6 आएगा। ओके, और यहाँ पे आ गया, सॉरी 6 नहीं आएगा, दोनों का सेम 8 आएगा। तो ये हो गया 2 और ये हो जाएगा तुम्हारा 12। ठीक है, हाँ 4 आएगा ना, 4 से 12 होगा ना। ठीक है, हाँ 14/8 हो गया, 1/2 हो गया। इसको काट सकते हैं, कितना जाएगा, 7। ठीक है, 7/8 एक नंबर निकल गया। ओके, यहाँ पे 1 निकला। अब हमको 4 और निकालना है ना, तो अब क्या करना, जब 2 को जोड़ के एक आंसर तुम्हारा इसका बीच का आ जाएगा, तो जैसे ये बीच का 1 आ गया ना, अब इसको और इसको ले लो या फिर इसको ले लो, दोनों में से कोई भी ले लो चलेगा। ठीक है, जैसे कि 7/8 लिए, जो भी तुमको अच्छा लगे, जैसे यहाँ पे 4 ले लो, 1/4 ले लो। ठीक है, अब दोनों को जोड़ के फिर यहाँ 1/2 करो। ओके, इस सेकंड नंबर निकल जाएगा। अब जो भी वैल्यू इसका आएगा वो सेकंड नंबर निकल जाएगा। फिर जो मान लो इसका कुछ आ गया, इतना आ गया। ठीक है, तो अब इसको निकालने, फिर इसको और इसका कोई भी ले लो, कोई भी ले लो, इस तरह तुम करते रहोगे। लेकिन अगर तुमको बोल दिया 10 निकालने के लिए, तो कितना करते रहोगे हर बार। ठीक है, तो ये बड़ा नंबर के सोल्यूशन के लिए ये नहीं है पॉसिबल। ठीक है, ये छोटा नंबर के लिए है। ओके, तो बड़ा नंबर के लिए तुमको तीसरा मेथड यूज करना पड़ेगा, जो कि है LCM मेथड। ठीक है, तो चलिए बताते हैं इसको। इस मेथड में पहले आप इस दोनों का LCM निकालिए। ठीक है, LCM दोनों कितना आएगा बताइए, दोनों का LCM हमेशा कितना आएगा, 8 नहीं आएगा, हम उसमें मिस्टेक कर देते हैं, हमेशा 4 आएगा। क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए 4 आया ना, तो इसको पहले लिखिए और इसको भी लिखिए, यहाँ पे दोनों को लिखिए यहाँ पे। अब देखिए इसको 4 पॉइंट के नीचे 1 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ऊपर भी 1, तो 1/4 हो गया। अब इसमें नीचे कितना पुराना 4, इसमें भी कितना पुराना, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि नीचे एलसीएम कितना आया, 4, तो 4 लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, 2/2 मिला, कितना आ गया आप बता, 6/4। अब दोनों को जब बेस क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा, तब इसके बीच का नंबर आराम से पता कर सकते हैं, समझ में आए ना। तो जैसे कि 1/4 हुआ, 6/4 हुआ, तो क्या हो जाएगा, 2/4 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, 4/4 हो जाएगा और 5/4 हो जाएगा। ये कितना के को हुआ, 4 को चाहिए, कितना हमको 5, चलो 10 चाहिए। अब क्या करेंगे, आप तो निकल नहीं सकता है, यहाँ पर हम अटक गए।
ठीक है। तो इस केस में आप क्या कीजिएगा कि ये पहले इसको दोनों को बेस सेम करने के बाद जो है आपको जो है ऊपर नीचे सेम अंक से फिर मल्टीप्लाई कर देना है, कोई बड़ा अंक से, ठीक है। तो मान लीजिए 1/4 है ना, तो 1/4 में हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं 8 से, नीचे भी किससे कर देते हैं 8 से, तो क्या जाएगा 8/32 हो जाएगा। जितना अंक चाहिए उससे ज़्यादा करना पड़ता है? नहीं, कोई जरूरत नहीं है, जितना अंक चाहिए उससे मतलब नहीं है, मतलब कि ये बढ़ जाए। देखो यहाँ इसको 6 से कर देंगे, कितना आ जाएगा 6 से 48 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 48, और 8 और 48 के बीच में 10 नंबर आ जाएगा आराम से ना, बस, ठीक है। हम चाहते हैं यहाँ पे 5 से भी कर सकते हैं, 30 हो जाता, 30/42 हो जाता, और यहाँ 5/32 हो जाता, ठीक है। इसको बढ़ाने के लिए हम कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, बढ़ाने के लिए, क्योंकि हम जब ऊपर नीचे सेम अंक से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्विवेलेंट ही होगा ना, इसका वैल्यू सेम ही रहेगा, ठीक है। इसलिए हम 8 मल्टीप्लाई किए हैं, ऊपर नीचे दोनों, ठीक है। तो 8 से मल्टीप्लाई 8 32 और 48 32 कर दिए। इसी समझ में आया ना क्यों किए, नहीं आया? तो इसका नंबर को बढ़ाने के लिए हम ऊपर से मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसके बीच में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो 9/32 हो जाएगा, ठीक है। 10/32 हो जाएगा, 11/32 हो जाएगा। इस तरह से कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा आराम से हो जाएगा। तो बीच का नंबर निकालना सीख गए, बस। ओके, तो हम लोग इसलिए 1.1 में सबसे पहला क्वेश्चन बोलता है इज 0 आ रैशनल नंबर, क्या 0 एक रैशनल नंबर है? बिल्कुल है, कि 0 को 0/1 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P/Q? बिल्कुल लिख सकते हैं, P 0 रहेगा, Q इक्वल टू क्या रहेगा 1 रहेगा, ठीक है। वेयर P and Q आर इंटीजर, तो Q जो है इंटीजर होगा कि नहीं होगा, 1 0 हो जाएगा, है ना, और Q भी इंटीजर होगा 1 हो जाएगा, ठीक है। और Q इक्वल टू नॉट 0 होना चाहिए, ओके। तो बिल्कुल आना चाहिए। इसका आंसर हम इस पर लिख सकते हैं 0 इज रेशनल नंबर एज इट कैन बी रिप्रेजेंट एज 0/1 और 0/2, कुछ भी लिख 0 कुछ भी लिख सकते हैं कि नहीं, हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, फाइंड 6 नंबर बिटवीन 3 and 4, 3 and 4 के बीच में 6 नंबर लाना है, तो आराम से ला सकते हैं, तो आपको पता ही है, ठीक है, तीनों मेथड बता चुके हैं। इसके बीच में 5 नंबर लाना ये भी पता है, ठीक है। अब यहाँ लिखा हुआ है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन, आंसर भी रीजन भी देना है, ठीक है। यहाँ पहला क्या है, एवरी नेचुरल नंबर जो होल नंबर, बताइए जितना भी नेचुरल नंबर होगा वो होल नंबर के अंदर है एवरी, हाँ सॉरी, हाँ यस है ना, क्योंकि वो होल नंबर बड़ा हो गया, उसमें नेचुरल नंबर सारा आता है 1 से लेकर, तो वो हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लिखने का तरीका आप यहाँ से देख सकते हैं अगर आपको दिक्कत है, ठीक है। और ये एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, एवरी इंटीजर तो मैथ्स में चला जाएगा, होल नंबर मैथ्स में जाता है क्या, नहीं जाता है। तो बस देखो, जब ऐसा क्वेश्चन हो इसमें कन्फ्यूज मत होना, ठीक है। बस इससे देखो, ये वाला पहला देखो, नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है, 1 से शुरू होता है, और लास्ट में देखो होल नंबर कहाँ से शुरू होता है, 0 से शुरू होता है ना, तो 1 से तो 1 से आ सकता है, हो जाएगा। पहला वाला आप पे डिपेंड करो, ठीक है। आगे एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर, तो रेशनल नंबर एवरी क्या होता है, बाय में भी हो सकता है ना, तो होल नंबर तो बाय में नहीं होता है तो नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया आपका खत्म, ओके। अगला जो टॉपिक वो है हम लोग का कि रिप्रेजेंट करना है इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर, ठीक है। इरेशनल नंबर मतलब दे दिया तुमको, जैसे कि दे दिया √4 दे दिया, ठीक है। √4 इरेशनल नंबर है नहीं, कि इसका वैल्यू निकल सकता है, नहीं है, ठीक है। √2 हो जाएगा, ठीक है। ये अब इसको जो है नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है, किस पे करना है, नंबर लाइन। तो ये हो गया 0, ये हो गया 1, है ना, ये हो गया 2, ये हो गया 3, सॉरी -1 हो जाएगा, और यहाँ -2 हो जाएगा, ओके। तो अब इसको नंबर लाइन पे कैसे शो किया जाए वो हम लोग कॉपी में सीखेंगे, क्योंकि इसको एग्जैक्टली बनाना पड़ेगा, अंदाजा नहीं चलेगा, ठीक है। पहले आपको एक पाइथागोरस थ्योरम समझना पड़ेगा, आपको रिमेंबर है कि नहीं रिमेंबर है, ये वाला बेस और हाइट। इसमें क्या बोलता है कि हमेशा जो ये है ना, मान लो ये ए है, ये बी है, और ये क्या सी है, तो हमेशा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर जो किसके बराबर होगा, सी का स्क्वायर बराबर होगा, ठीक है। मतलब इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा, तो इसको तुमको उसी में तोड़ना पड़ेगा। तो √2 को हम कैसे तोड़ेंगे बताओ, अगर रूट के अंदर होगा तो 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, फिर 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, ठीक आ गया ना, तो हो जाएगा यहाँ पे 2, ओके। ये तो इसी टर्म में हमको इसको बनाना पड़ेगा हम लोग को, ओके। यहाँ पे तो समझाते हैं कैसे क्या बोल रहे हैं हम। यहाँ पे हम √2 को नंबर लाइन पर शो करने की कोशिश करें, ठीक है। सबसे पहले एक लाइन आपको बनाना होगा, अब कहीं पे इसका वैल्यू ले लीजिए एक 0, ठीक है। अब उससे पहले आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, √2 को तोड़ना पड़ेगा। √2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बताइए, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए, 1 + 1 चाहिए, इसीलिए यहाँ पर, ठीक है। तो मतलब कि आपको इधर से भी 1 लेना पड़ेगा, इधर से भी क्या लेना पड़ेगा 1, ये भी 1 होना चाहिए, एक परपेंडिकुलर लाइन भी आएगा 1, ठीक है। तो ये √2 का वैल्यू हो जाएगा, ओके। तो 1, तो आपको 1 यूनिट आपको लेना पड़ेगा। देखिए यहाँ से एक 1 यूनिट ले लीजिए, यहाँ से देखिए 1 यूनिट तो यहाँ पे ये होना चाहिए, लेकिन हम क्या कर लेंगे 2 कर लेंगे, मतलब यूनिट लेंगे हम, ठीक है, बड़ा लेंगे ताकि हमको बनाने में बने, ठीक है। तो यहाँ से हम ले लेंगे इसका वैल्यू, ठीक है। तो इसका 1 यूनिट हम ले लेंगे यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। ये
यहाँ हम 2 लिए लेकिन एक यूनिट इसको मान के चलें क्योंकि इधर से भी वही लेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो ये हो गया 1 यूनिट हो गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ले लिए हम 1, ओके। अब इसको हम कर लेंगे मेजर, इसको भी ले लीजिए वहीं पे, कोई बात नहीं। 1 यूनिट यहाँ से ले लिए, यहाँ पे परपेंडिकुलर ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे तो ये एक लाइन इसे खींच दीजिए। तो देख रहे हैं यहाँ से यहाँ 1 यूनिट है और यहाँ से अभी कितना है, 1 यूनिट है ना, मतलब जितना हम इधर लिए 1 यूनिट इधर लिए ना, यहाँ देखो 2 लिए, ठीक है। यहाँ भी क्या लिए 1 यूनिट लिए,